माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर इरम ताहिर ने दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मछली, फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल डिप्रेशन के ख़तरे को कम करने में मुआवन साबित होता है और रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करने से इंसान सेहतमंद रह सकता है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेंटल हेल्थ सिर्फ डिप्रेशन नहीं, उसमें जितनी मेंटल हेल्थ के साथ बाकी डिप्रेशन के साथ जो चीज़ें आती हैं कि एंग्जाइटी है या यू आर फीलिंग लो इन द मूड, it does not necessarily have to be an ongoing depression or a depressive state of mind, लेकिन healthy mental health के लिए पहली चीज़ तो ये है कि आप अनप्रोसेस्ड फूड खाएं जितना ज़्यादा हो सकता है, यानी कि पैकेट से निकली हुई चीज़ जितनी कम कर सकते हैं। आई नो कि हम एक तरह का हमारा लाइफस्टाइल बन गया हुआ है मॉडर्न वर्क प्लेस के साथ और सारा कुछ, तो हम उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कम कर सकते हैं हर वो चीज़ जो पैकेट में है उसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, चीनी अगर ख़त्म कर सकते हैं तो बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये प्रोसेस्ड शुगर इट इज़ एडिक्टिव लाइक कोकेन अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़। तो ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप एनिमल प्रोटीन कम यूज़ करें, यानी कि गोश्त की तादाद कम करें अपने खाने के अंदर और उसको सप्लीमेंट करें सब्जियों के साथ, दालों के साथ। दाल आपको प्रोटीन देती है, आप वो यूज़ करें। तो ये तो आपका सिर्फ किचन के अंदर हो गया। हमारा जो पाकिस्तानी या इंडियन जो लाइफस्टाइल है, उसमें एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि हम खाना अपना फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं घरों पे। रोज़ाना खाना बनता है, हमारी ख़वातीन बनाती हैं, जो कि बहुत आप ये समझेंगे इट्स अ लाइफ गिविंग एक्टिविटी। हमने सोचा नहीं है कभी इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये जो हमारी माएँ रोज़ाना सुबह नाश्ता बनाती हैं, रात का खाना फ्रेश बनता है, वो कितना ज़्यादा हमें सस्टेन करता है हमारी हेल्थ को, वो कंपेयर टू का हम माइक्रोवेव मील्स कहीं से लेके खा रहे हैं उसके मुकाबले में वो बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है। उसमें सिर्फ हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कह दिया, एक तो ये सब्जियाँ और दाल ज़्यादा खाएं, दूसरा ऑयल का यूज़ कम करें और अगर हो सकता है तो सीड ऑयल्स ना यूज़ करें, लाइक कॉर्न ऑयल या कैनोला, ये ऑयल्स ना यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ करें। कुछ एक परसेप्शन ये है कि जी ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, विच आई नो इज़ अ कंसर्न, बट उसको आप देखें, अगर आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे ना, तो दूसरा तेल अगर आप 1 लीटर इस्तेमाल करते हैं तो ऑलिव ऑयल आपको शायद सिर्फ एक पाव यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो थोड़ी क्वांटिटी में भी आपको उसी तरह की चिकनाहट देता है खाने के अंदर जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में दूसरा तेल देता है। दूसरा एलिमेंट जो हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल का है, जिसका मेंटल हेल्थ के साथ बहुत ताल्लुक है, वो ये है कि हम अपने काम के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी बॉडी के साथ क्या करते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको आप ये कह सकते हैं कि नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो उसको आप एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस की तरह यूज़ करें। ये नहीं कि धड़ाधड़ सजदे की टकरें मारी और निकल गए हम आगे। तो उसको आप यूज़ करें टू स्लो डाउन योर माइंड, बिकॉज़ मेंटल हेल्थ के लिए जिस तरह आपका जिस्म थक जाता है ना, आपको जिस्म आराम करने की ज़रूरत होती है, हम सोते हैं, इसी तरह आपका ज़हन थक जाता है, उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। सो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस इन योर लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज इंतहाई ज़रूरी है, और अब तो नई रिसर्च आ रही है जो कहती है कि जो हमारे मसल्स हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स जो हमारे रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स टू ब्रिंग डाउन दी, जो भी ब्रेक होता है मसल, वो हमारे ब्रेन को भी सप्लीमेंट करता है। सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये कि इस तरह की अपने आप को बिज़ी रखें उन चीज़ों के अंदर जो आप इंजॉय करते हैं, चाहे वो कोई हॉबी है, कोई किताब पढ़ना है, कोई गार्डनिंग है। सो वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ दैट एज़ वेल। दूसरों के बिजनेस से हम निकलें, थोड़े गॉसिप वॉसिप जो हम करते हैं वो ना करें। तो ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइन टू मेक द रेसिपी फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है वो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करती है। डिप्रेशन, अगर आपने सिर्फ मेंटल हेल्थ को अगर फोकस करना है तो प्लीज सी अ थेरेपिस्ट। इफ यू थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम, यू नीड टू सी अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। जिस तरह से आपके सर में दर्द हो या आपको कोई जख्म लग जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह आप मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाएं। वो आपको कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपके हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके बाकी के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। एक इंसान जो बिल्कुल अकेला अकेला रहता है, उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी एक ऐसे इंसान से जिसके पास एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जिसकी फैमिली उसके साथ है। वो बहुत और चीज़ें कर सकता है जो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। सो ये पहली चीज़ ये है कि इफ़ यू फील दैट यू आर डिप्रेस्ड, यू नीड टू गो एंड स्पीक टू अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर. And then the second thing is you need to incorporate physical exercise, meditative practices in your lifestyle, and change the kind of food that you eat.